अंडरस्टैंड ग्राफ इन 2 मिनट्स। चाहे कोई भी चैप्टर हो, ग्राफ से क्वेश्चन आता ही आता है और फॉर्मूला में आपको कैसे भी ग्राफ का क्वेश्चन उल्टा पुल्टा करके हमेशा देते हैं। तो इस वीडियो के जरिए हम मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाएंगे इसके बाद से। सो लेट्स स्टार्ट। वाई और एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग, वाई वर्सेस एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो हम वहां पे लिखते हैं कि वाई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, और लेकिन यहाँ पर पावर एन लिखते हैं क्योंकि हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स नहीं हो सकता है, तो इसका पावर हम एन लिखते हैं और एन वैरी करेगा हमेशा। और इस प्रोपोर्शनल को जब हम हटाते हैं तो एक सी कांस्टेंट आता है और एक्स का पावर एन रहता है। अब हम क्या करेंगे, हर वैल्यू एन का हर वैल्यू पे क्या ग्राफ बनता है उसको देखेंगे और उसको क्या कहते हैं उसको देखेंगे। तो सपोज एन का वैल्यू 0 है, यानी कि वाई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स का पावर 0, यानी कि वाई इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है एक्स पे, तो यानी कि वाई का ग्राफ ऐसे बनेगा, यानी कि एक्स चेंज कर रहा है बट वाई चेंज नहीं कर रहा है, वाई एक ही जगह पे, यानी कि डिपेंड नहीं कर रहा है। अब हम देखते हैं एन इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा, तो वाई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स का पावर 1, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट कर रहा है, एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। अब हम लोग देखते हैं एन का वैल्यू एनीथिंग मोर देन 0 एंड लेस देन 1, तो इसके लिए कॉन्वेक्स असेंडिंग ग्राफ बनता है। ये क्या होता है, ऐसा होता है, ठीक है। यानी कि इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि वाई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स का पावर 1/2, तो ये 1/2 क्या है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो उसके लिए कॉन्वेक्स असेंडिंग ग्राफ बनेगा। एन इज इक्वल टू 2 अगर हुआ, यानी कि एक्स इज प्रोपोर्शनल टू वाई इज प्रोपोर्शनल टू एक्स का स्क्वायर, तो पैराबोला बनता है। अब अगर -1 हुआ इसका वैल्यू, तो y इज प्रोपोर्शनल टू x का पावर -1, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, ठीक है। और अगर n नेगेटिव है, एनीथिंग इन नेगेटिव, बस -1 नहीं, यानी कि ये ग्राफ -1 के लिए नहीं है, -1 के लिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और ये नॉन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ होता है। तो नेगेटिव वैल्यू के लिए ग्राफ ऐसा बनता है कि इसके नीचे आता है, जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला था इसके नीचे आएगा, वो स्टीपर रहेगा, इसको हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स डिसेंडिंग ग्राफ, ठीक है। ये नॉन आरएच ग्राफ होता है, तो इसमें भी आपको दोनों से एक अच्छा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सपोज y इज प्रोपोर्शनल टू x का पावर -1 है और यहाँ पे y इज प्रोपोर्शनल टू x का पावर -1/2 है, तो इसका ग्राफ नॉन रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक होगा और इसका ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मैं ऐसे ही रैंडमली डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला उठाकर लाया हूं, ये होता है प्लैंक्स कांस्टेंट बाय मोमेंटम, ठीक है। यहाँ पे मोमेंटम को हमने 2m के लिखा है, 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी, रूट 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे h कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, तो यहाँ पे लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√under काइनेटिक एनर्जी हो गया, ठीक है। अब इस एक फार्मूले से इतना सारे तरीके से आपसे ग्राफ पूछ सकते हैं, इनफैक्ट और भी तरीके से पूछ सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे लैम्डा वर्सेस अगर काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ पूछा है, तो आपको बस क्या करना है, इस फार्मूला में y और x पुट कर देना, यानी कि ये y है और ये x है, तो ये तो y का y रह गया और ये x हो गया, यानी कि रूट x हो गया। तो y इज प्रोपोर्शनल टू 1/√x हो गया, यानी कि y इज प्रोपोर्शनल टू x का पावर -1/2 हो गया। तो हमें पता है कि x का पावर नेगेटिव होता है एनीथिंग बट -1 अगर हटा दे और बाकी कोई भी नेगेटिव वैल्यू होता है, तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, कॉन्वेक्स डिसेंडिंग ग्राफ बनता है, यानी कि ऐसा बनेगा। ये नॉन रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ होता है। अब अगला देखते हैं। अब इसमें क्या करना है, लैम्डा की जगह पे y और 1 बाय काइनेटिक एनर्जी की जगह पे x लिखना है, यानी कि ये रूट अंडर यहाँ आ जाएगा। तो वही है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट x हो जाएगा, यानी कि ये पूरे के ऊपर रूट आएगा ना, क्योंकि 1 को स्क्वायर करके बाहर कर दो या अंदर करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये पूरा रूट अंडर हुआ, तो ये पूरे का वैल्यू x दिया, यानी कि ये रूट x हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब y इज प्रोपोर्शनल टू x का पावर 1/2 है, यानी कि कौन सा केस हुआ, n यहाँ पे 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, वो वाला केस हुआ। तो इस वाले केस में हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स असेंडिंग ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ग्राफ कॉन्वेक्स असेंडिंग बन जाएगा। सिमिलरली इसमें अगर देखें तो y की जगह पे ये है और 1 बाय काइनेटिक एनर्जी की जगह पे x है, यानी कि यहाँ पे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। और यहाँ पे 1 बाय काइनेटिक एनर्जी और x का लैम्डा का ग्राफ हम बनाएं, तो हमें पता है फार्मूला से कि जो लैम्डा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाय काइनेटिक एनर्जी के, यहाँ से हम लोग रूट इधर भेजेंगे तो ये लैम्डा का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 बाय काइनेटिक एनर्जी के, यानी कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के स्क्वायर के, ठीक है। और हमें पता है n का वैल्यू 2 होता है, तो पैराबोला बनता है, तो इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा। होप इट हेल्प यू, थैंक यू सो मच।